हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेटा हम आपके 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पूछा गया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में बेटा इसने वी हैव एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे, उसको जेड मान लेते हैं। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे दिया 3+2 आयोटा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z इज इक्वल्स टू 1/3+2 आयोटा। और बेटा जब भी इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डिनोमिनेटर में आइटा हो, तो आपने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। 3 - 2 आइटा से मल्टीप्लाई और 3 - 2 आइटा से डिवाइड। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आपके पास हुआ 3 - 2 आइटा डिवाइडेड बाई 9+4 हो जाएगा 13। तो 3/13 माइनस 2/13 आइटा। यानी कि आप अपने आंसर को हमेशा a + आइटा b के फॉर्म में लिख करके छोड़िएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट बेटा देखिए, वी हैव एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, वो दिया 2 - 3 आइटा। 2 - 3 आइटा। आपसे बेटा पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहा जाता है ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z। तो बेटा 1/2 - 3 आइटा। जब बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो आप वहाँ रेशनलाइज करेंगे 2+3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2+3 आयोटा से डिवाइड। 2+3 आयोटा एज इट इज, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 2+3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9+4 या 4+9, बेटा कुछ भी लिख दीजिए, 4+9। तो बेटा ये रिजल्ट आया 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। क्लियर है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में a + आइटा b की फॉर्म में लिख करके जवाब दें। अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपके पास है वी हैव z इज इक्वल्स टू √6 प्लस √7 आयोटा। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, इसको बेटा 1/z लिखोगे इज इक्वल्स टू 1/√6 प्लस √7 आयोटा। तो आप जब बटे में आयोटा होता है तो वहाँ पर रैशनलाइज करते हैं। √6 प्लस √7 आयोटा, √6 माइनस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई √6 माइनस √7 आयोटा। न्यूमरेटर तो आपके पास एज इट इज रहेगा, √6 माइनस √7 आइटा। यहाँ पर a + b - b का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? √6 माइनस √7 आइटा डिवाइडेड बाई ये प्लस होकर के 13 हो जाएगा। √6/13 माइनस √7/13 आयोटा। क्लियर है? अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपके पास दे रखे है वी हैव z इज इक्वल्स टू 4 माइनस √9। ये आपके पास हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। ठीक है, और अब बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके पास सेकंड पार्ट की तरह से हो जाएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11th में सेकंड पार्ट। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ।
खुद ब खुद करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। देखिएगा फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव z इज इक्वल्स टू 6 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। पहले बेटा आप होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 60 आयोटा हो जाएगा, 2ab करेंगे तो ठीक है। अब ये होता है -25 36 -25 प्लस 60 आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा 11 प्लस 60 आयोटा। अब आप इसको सोल्व करेंगे, अभी तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, ठीक है। अब आप लिखेंगे बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/z इज इक्वल्स टू 1/11 प्लस 60 आयोटा। और जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं, 11 - 60 आयोटा से मल्टीप्लाई और 11 - 60 आयोटा से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 11 - 60 आयोटा डिवाइडेड बाई 121 - 3600 आयोटा स्क्वायर। 11 - 60 आयोटा डिवाइडेड बाई 121 प्लस 3600, तो 11/3721 माइनस 60/3721 आयोटा। ये बेटा आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 11th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। इसका जो सिक्स्थ पार्ट है ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ पार्ट है वी हैव z इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11th में पार्ट 5th, ट्राई योरसेल्फ। बिल्कुल सेम ही तो है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस कैलकुलेशन में गलती ना होने दे। इसके बाद चलते हैं हम इसके 7th पार्ट में। ध्यान से देखिएगा बेटा, 7th पार्ट आपके पास है वी हैव z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा। पहले आप इसको रैशनलाइज करके सोल्व करें, फिर इसका रेसिप्रोकल करें, उसमें क्वेश्चन लेंथी पड़ेगा, इसलिए पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/z इज इक्वल्स टू 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 4 आयोटा। और जब डिनोमिनेटर में आयोटा आपके पास होता है तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - 4 आयोटा से डिवाइड। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 16 आयोटा, -5 आयोटा से करेंगे तो -15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 -16 और 31 हो जाएगा आयोटा, -20 डिवाइडेड बाई 6 + 9 + 16। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास होगा -8 -31 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 -8/25 -31/25 आयोटा। ये आपके पास है बेटा इसका 7th पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं 8th पार्ट में। ध्यान से देखिएगा, इसका जो 8th पार्ट है 11th क्वेश्चन में, 8th पार्ट में क्या बोलता है, वी हैव या वी आर गिवन दैट, कुछ भी लिख सकते हैं। z इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा इंटू 3 +
टू आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। अब सोल्व करिए पहले, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा आयोटा इंटू 2 उसको मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 4 आयोटा, फिर 3 आयोटा से करेंगे तो 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा एज इट इज़ है 6 प्लस 13 आयोटा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा, ये आपके पास हुआ -13 अपॉन 5 प्लस आयोटा। यह अभी तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -13। यह आपके पास हो जाएगा -5 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 13 आयोटा। ये आपके पास था 11th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। देखिएगा ये भी माइनस हो जाएगी बेटा, -1 अपॉन 13 ही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया हुआ देखिए, वी हैव a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा, और आपने आप जो शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वेयर प्लस ए 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस बी स्क्वेयर है 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वेयर। अब ये होल स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 12 आयोटा। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 4। अब एक -4 से एक +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 9 9 9 क्या हो जाएगा 27। 27 में से 4 को स्प्रेड कर दे 23। यही आपके पास राइट हैंड साइड है और यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13th में। 13th को ध्यान से देखिएगा। x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू x प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू x माइनस 1 माइनस आयोटा। इसको आपने ये प्रूव करना है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए शुरू की 2 टर्म्स को मैं इकट्ठा करता हूँ, x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा। ऐसा है, शुरू की 2 टर्म इकट्ठी करते हैं, लास्ट की 2 टर्म इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे आप करेंगे तो यही फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और माइनस आइटा स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab ये प्लस 1 हो जाएगा। अब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 2x और आगे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x। देखिए अब आप सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2
-2x। फिर से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा x⁴ प्लस 4, यही राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पर एलजेब्रा के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको लिख करके भी बता देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 3 एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बाकी टर्म टू टर्म तो आप मल्टीप्लाई आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोलता है वी हैव। इफ़ का मतलब वी हैव होता है, ध्यान दीजिए। इफ़, सो दैट और सच दैट, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं। इट इसका मतलब गिवन। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। क्लियर है। अब आपने सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे राइट हैंड साइड को। a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d को रैशनलाइज करेंगे तो c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई, c माइनस आयोटा d से डिवाइड। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे a से, ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर bd डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा ac प्लस bd प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे bc माइनस ad डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको अलग अलग कर देंगे, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर हो जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए नीचे तो होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऊपर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है और हेंस प्रूव्ड। ये बेटा आपने प्रूव करना था, कैलकुलेशन करनी है वो आप खुद ब खुद कर लेना। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन करके या व्हाट्सअप से, या बेटा अभी गूगल मीट ऐप मीटिंग भी लेंगे हम, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। बट गूगल मीट जब भी लिंक जाए आप ज़रूर अटेंड करें, चाहे 2-4 मिनट के लिए अटेंड करें, लेकिन ज़रूर अटेंड करें, हर हालत में अटेंड करें। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा
फ़ोन करके या व्हाट्सअप से जैसे तैसे भी पूछे, गूगल मीट के ऊपर डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन गूगल मीट जब भी हो ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।